टोटलिटी में देख रहे हैं। मेटाफिजिक्स आपको पता क्या होता है ना? बौद्ध फिलॉसफी एक प्रिंसिपल देती है अनित्यवाद। सरल भाषा में कहूं तो ये प्रिंसिपल जगत को समझने के लिए है। इनकी जो कॉस्मोलॉजी है वो है अनित्यवाद, कि दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है। अभी समझेंगे कैसे कह रहे हैं। अनात्मवाद यानी थियरी ऑफ नो सोल, ये इनके आत्मा के संबंध में विचार है, जिसका उत्तर क्या है कि आत्मा है ही नहीं। जब आत्मा नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, वो सब बताना पड़ेगा उसके बाद। तीसरा, ईश्वर की बात पूछें तो ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब इनकी जो थियोलॉजी है वो क्या है? एथीस्ट है। एथीज्म में विश्वास करते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर है नहीं, आत्मा है नहीं, और जगत जो है उसकी व्याख्या अनित्यवाद या नॉन इटर्नलिज्म से करते हैं। ज्ञान मीमांसा में इनका एक प्रिंसिपल बड़ा प्रसिद्ध है जिसको अपोहवाद कहते हैं। अपोहवाद इज ए काइंड ऑफ नॉमिनलिज्म। ये हम आज तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कभी ना कभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुद्ध ने नहीं दिया था, बुद्ध के बाद के बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने डेवलप किया था। तो ये हम जो बुद्धिज्म आफ्टर बुद्ध है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। आज मैं जब आत्मा की बात करूंगा, एक जिक्र आएगा जब मैं बात करूंगा मिलिंद और नागसेन के विवाद की, उसमें इस शब्द का जिक्र करूंगा। ना करो तो मुझे याद दिला देना कि अपोहवाद कैसे क्या लिंक बनता है, वहां समझेंगे। और नीति मीमांसा इथिक्स में मैंने आपसे पहले ही कहा कि निर्वाण, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, उसकी बात हम करेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मेटाफिजिक्स से। और मेटाफिजिक्स में जैसा कि हमने देखा 3 चीजें हैं। अनित्यवाद है जगत के बारे में, अनात्मवाद है आत्मा के बारे में, अनिश्वरवाद या निरीश्वरवाद है ईश्वर के बारे में। अब एक एक करके इनको लेंगे और अभी इस सेशन में कोशिश करेंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला कम से कम हो जाए, तीसरा हिस्सा उसके बाद देखेंगे। अनित्यवाद। तो सबसे पहली बात कि अनित्यवाद क्या है? अनित्यवाद का सिंपल सा मतलब है देयर इज नथिंग परमानेंट। दर्शन में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो वो जो परमानेंट है और एक वो जो टेम्परेरी हैं या टेम्पोरल हैं। तो अनित्यवाद कहने का मतलब है कुछ भी नित्य नहीं है। तो कुछ भी नित्य नहीं है तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये थॉट आई कहां से है? तो इसका उत्तर है प्रतीत्य समुत्पाद। अगर आपको ध्यान हो, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या था? प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब था कि x के होने पर y होता है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, समथिंग ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। जब आप कह रहे हैं कि x की वजह y है, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी वजह खुद है। और जो किसी की वजह से है, इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा था जब वो नहीं था। समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई भी चीज हो उसको फिलोसफी में कॉन्टिंजेंट कहते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर कोई भी चीज के बारे में कहें कि ये इसकी वजह से है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिसकी वजह से है उसके पहले तो ये नहीं हो सकता। तो देयर वॉज ए टाइम व्हेन इट वॉज नॉट एग्जिस्टेंट। और इसका मतलब यदि दुनिया की हर वस्तु ऐसी है जो किसी एक टाइम पर नहीं थी, तो वो नित्य तो हो ही नहीं सकती है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत अपने आप में साबित करता है कि दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि मैं अलौकिक कारणवाद या ट्रांसेंडेंटल कॉजेशन के विरोध में हूं। तो जब आपने ट्रांसेंडेंटल कुछ माना ही नहीं और इस जगत को ही अंतिम मान लिया, इस जगत में हम अपने अनुभव से भी जानते हैं कि कुछ भी नित्य नहीं है। देखिए, नित्य के यहां फिर 2 मतलब होते हैं। पहले मैंने कहा था नित्य के 2 मतलब हैं, जो सभी समयों में है या समय से दूर है, बियॉन्ड टाइम या एग्जिस्टेंट इन ऑल द टाइम्स। नित्य के बारे में एक बात और भी है, अगर कोई हर समय में है और चेंज हो रहा है तो भी नित्य नहीं है, क्योंकि वो जैसा पहले था अब वैसा नहीं है, तो नित्य कैसे हुआ? इटर्नल मानने में बहुत जरूरी ये मानना होता है कि जो न केवल हर समय में है बल्कि अनचेंज्ड है, एक जैसा है, ठीक वैसा का वैसा है। और बुद्ध कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज नहीं हो रहा है। सूर्य भी जैसे है, भाई पृथ्वी के पैदा होने से पहले से सूर्य है, पृथ्वी खत्म जब भी होगी मान लीजिए उसके बाद भी सूर्य शायद रहेगा, क्योंकि उसकी उम्र शायद हमसे ज्यादा लंबी होनी चाहिए। पृथ्वी की निगाह में सूर्य नित्य हो सकता है, पर अगर हम ये देख पा रहे हैं कि सूर्य के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो भी हम कहेंगे सूर्य नित्य नहीं है, क्योंकि उसके गुणों में, उसकी क्वालिटीज में, उसके एट्रीब्यूट्स में चेंज हो रहा है। So when we say something is eternal, it means its existence as well as its characteristics are eternal, non-changeable. तो इस सेंस में बुद्ध का मानना है कि ट्रांसेंडेंटल कॉजेशन हम मानते नहीं हैं और इस जगत में कुछ भी ऐसा है नहीं जो स्टैटिक हो, स्टेबल हो, परमानेंट हो। इसलिए बुद्ध ने अपने सिद्धांत को अनित्यवाद के रूप में डिफाइन किया। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग तुलना करके देखते हैं। सारा खेल इस बात का है कि आप ट्रुथ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जैसे शंकराचार्य हैं,
बहुत बड़े दार्शनिक हैं। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। आपने ये बात सुनी हुई कभी ना कभी कि जगत को मिथ्या कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, क्या ग्राउंड है? चार्वाक कह रहे हैं कि जगत रियल है, वो मिथ्या है, झूठ है। शंकर कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, वो रियल है। ग्राउंड क्या है? तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको तय करने से पहले जरूरी ये समझना है कि सत्य या असत्य होने की कसौटी क्या है। कसौटियां सबकी अलग अलग हैं। 3 कसौटियां इंडियन फिलॉसफी में सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो क्या कसौटियां हैं? शंकराचार्य का अगर मैं पूछूं कौन सी फिलॉसफी थी, नाम ध्यान है आपको? जब भी शंकराचार्य का जिक्र आए अद्वैत वेदांत याद रखना है ना। अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य हुए। पूरे भारतीय दर्शन में जिस दार्शनिक का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा शंकराचार्य हैं। हालांकि उन पर आरोप है कि बौद्ध दर्शन की एक कॉपी वेदांत में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि कई लोग मानते हैं कि वही दर्शन एक नए नाम के साथ हमारे सामने आ गया है। ये आरोप हवाई आरोप नहीं है, इसमें काफी हद तक सच्चाई है क्योंकि चीजें बहुत सिमिलर हैं। अब वो सिमिलर इसलिए है कि शंकराचार्य ने यहां से लिया या दोनों ने उपनिषदों से सीखा, इस पर डिबेट है, वो हम बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे उसको। शंकर कह रहे हैं त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत। तीनों में देखेंगे लक्षणम सत लिखा हुआ लास्ट में है ना। लक्षणम सत का मतलब सत का लक्षण। यहां सत और सत्य में अंतर होता है। सत्य होता है ज्ञान की दुनिया में सही झूठ गलत। सत का मतलब जिसकी रियल एग्जिस्टेंस है। रियल एग्जिस्टेंस किस चीज की? जैसे एक सिंपल एग्जांपल, ये पेन है, क्या पेन की एग्जिस्टेंस रियल है? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप पेन को तोड़ सकते हैं। पेन को तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, करते 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 अंत में क्या होगा, एटम पे चले जाएंगे। एटम को शायद आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कम से कम न्यूक्लियर साइंस से पहले तो हम ये कह सकते थे एटम ब्रेकेबल नहीं है। तो हम कहेंगे एटम ही रियल सत है, रियल एग्जिस्टेंस एटम की है, हम ये कहेंगे। अब क्योंकि हम ब्रेक कर सकते हैं, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की रियल एग्जिस्टेंस है, प्रोटॉन की है, न्यूट्रॉन की है। अब हम उस लेवल पर चले जाएंगे, न्यूक्लियोट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, इन लोगों ने सत होने का लक्षण क्या माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर क्या कह रहे हैं? त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत। जो तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और भूत भी पूरा, भविष्य भी पूरा, यानी भूतकाल के पॉइंट 1 से भविष्य काल के लास्ट पॉइंट तक, अबाधित्वम, जिसको बाधित नहीं किया जा सकता, जिसको खारिज नहीं किया जा सकता, वही सत है। इस परिभाषा से सत जो होगा वो नित्य होगा या अनित्य होगा? नित्य होगा। इसका मतलब है कि शंकर सत उसे ही मानेंगे जो नित्य है, जो नित्य नहीं है उसको सत मानने का मतलब ही नहीं। उनकी परिभाषा ही ऐसी है। इस परिभाषा पर केवल एक सत्य साबित होता है, ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है वनापर, ये उनका मुख्य सिद्धांत है। जगत मिथ्या क्यों है? जगत असत नहीं है, ध्यान रखना है। उनसे किसी ने पूछा कि असत क्या होता है, तो त्रिकाल बाधित्वम लक्षणम असत। ये अ यहां से हटा के यहां लगा दीजिए। त्रिकाल बाधित्वम लक्षणम असत। असत वो है जो तीनों कालों में बाधित है, जिसका एक्सपीरियंस कभी हो ही नहीं सकता, वो असत है। जिसके एक्सपीरियंस को कभी खारिज किया ही नहीं जा सकता, वो सत है। अब जगत क्या है? जगत का एक्सपीरियंस मुझे अभी तो हो रहा है, एक समय के बाद नहीं होगा। जिसका एक्सपीरियंस कभी होता है, कभी खत्म हो जाता है, वो मिथ्या है। इसे जगत मिथ्या है। सपना क्या है? जब तक आप सपना देख रहे हैं, सपना ही सच है। जैसी नींद खुली, पता लगा वो तो सपना था, पर क्योंकि जब तक सपना देख रहे थे वो सच लग रहा था, अब उसका झूठ होना साबित हो गया, तो वो असत नहीं है, मिथ्या है। जो एक समय सत लग रहा था, एक समय के बाद सत नहीं है, स्पष्ट हो गया, वो मिथ्या है। और शंकर कहते हैं कि बड़े लेवल पे, जब सेकंड लेवल पे भाई सपने से निकले हमें पता लग जाता है। उनके हिसाब से ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा सपना है, इससे बाहर हर कोई नहीं निकल पाता। और जैसे इससे बाहर निकलते हैं लगता है अरे धत तरीके सपना चल रहा था। और जो बाहर निकलता है उसको एहसास होता है कि जगत भी सपने जैसा ही मिथ्या अनुभव था। ये बहुत संक्षेप में शंकर की फिलोसफी का सार है। जैन लोग कहते हैं कि हम सत का लक्षण किसको मानेंगे? उत्पाद व्यय ध्रुव्यम लक्षणम सत। उत्पाद का मतलब है उत्पन्न होना, व्यय का मतलब खर्च हो जाना, खत्म हो जाना, ध्रुव्य का मतलब होता है नित्य होना। उत्पाद और व्यय का मतलब जो उत्पन्न होगा और नष्ट होगा, इसका मतलब अनित्य है। ध्रुव्य मतलब नित्य, जो अनित्य भी है और नित्य भी है उसको हम सत मानेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आत्मा की बात करें, ये आत्मा को जीव कहते हैं। जीव का अस्तित्व जो है वो नित्य है,
लेकिन जीव में जो सुख होता है, दुख होता है, वो अनित्य होता रहता है बीच बीच में। तो जीव इसलिए सत है क्योंकि उसमें कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ चीजें अनित्य हैं। जिसके अंदर नित्य और अनित्य दोनों चीजें होती हैं, उसी को हम सत मानते हैं। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध तो नहीं कह रहे, बुद्ध के बाद लोगों ने एक्सप्लेन किया बौद्ध दर्शन में, अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत। और इसका मतलब ये है, हम किसको सत मानेंगे? अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब है जिसमें कोई अर्थ क्रिया, कोई प्रैग्मेटिक एक्शन करने की क्षमता होती है। जिसके अंदर कुछ एक्शन करने की क्षमता है, उत्पादन क्षमतावान कहते हैं। जिसके अंदर कुछ प्रोड्यूस करने की क्षमता है, उसको ये मानते हैं कि वो सत है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप समझ लें। शंकराचार्य के हिसाब से सत वही है जिसका कभी खंडन हो ही नहीं सकता, बाद हो ही नहीं सकता। जैनों के हिसाब से जिसमें कुछ नित्य हो, कुछ अनित्य हो, वो सत है। लेकिन बुद्ध के हिसाब से या बौद्ध परंपरा के हिसाब से सत वो है जिसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता होती है, प्रोड्यूस करने की पावर होती है। प्रोड्यूस करने की पावर किसके अंदर होती है? आप देखेंगे कि जो आज प्रोड्यूस कर रहा है उसको खुद किसी ना किसी ने प्रोड्यूस किया ही होगा। और इस ग्राउंड पे वो आगे बढ़ के अनित्यवाद की ओर बढ़ते हैं। और अनित्यवाद का बेसिक मतलब जो मुझे आपको समझाना था वो ये, थोड़ा समझते हैं। जैसे बीज से पेड़ पैदा होता है, ठीक? बीज आपकी राय में एक स्टैटिक चीज है या उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं? चेंजेस हो रहे होते हैं। एक खास मोमेंट में का प्रोसेस स्टैटिक है या वो भी डायनामिक है? डायनामिक है। और पेड़ के शुरुआत से पेड़ के पूरा पेड़ बनने का प्रोसेस भी चेंज पे टिका हुआ है या स्टैटिक है? चेंज पे टिका हुआ है। इसका मतलब जो मैं अब समझाऊंगा इसके बाद, बीज से पेड़ पैदा हुआ, ये तो मोटी निगाह से देखने वाली बात है। ध्यान से देखें तो बीज भी स्टैटिक नहीं था, बीज के अंदर भी बीजत्व चेंज हो रहा था। परिस्थितियां मिली तो बीज पेड़ में चेंज होना शुरू हुआ, और पेड़ भी अंदर अंदर चेंज होते होते रोज बदलता बदलता आज इस फॉर्म में हमारे सामने है। और हर मोमेंट पे जो चीज चेंज हो रही थी, जो प्रोड्यूस कर रही थी, प्रोड्यूस क्या? बीज ने पेड़ को प्रोड्यूस किया, मोटी बात है। अगर हम बीज की 20 स्टेजेस मान लें अंदर ही अंदर, तो बीज 1 ने बीज 2 को प्रोड्यूस किया। मैं अलग अलग बीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही बीज के अंदर बात कर रहा हूं। बीज की स्टेज 1 ने बीज की स्टेज 2 को प्रोड्यूस किया, स्टेज 2 ने 3 को किया, 3 ने 4 को किया। बीज 20 ने पेड़ को प्रोड्यूस किया, पर पेड़ को नहीं किया, पेड़ 1 को किया। पेड़ 1 ने पेड़ 2 को किया, और पेड़ करते करते पेड़ 1000 हो गया। और फिर पेड़ 1000 ठूंठ बन गया। उसने लकड़ी को प्रोड्यूस किया, लकड़ी ने आग को प्रोड्यूस किया, आग ने धुएं को प्रोड्यूस किया। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि जब जब किसी ने किसी को भी प्रोड्यूस किया तो वो सत है उस मोमेंट में। और इस प्रोसेस से आप समझ सकते हैं कि सत वही होगा जो चेंजेबल होगा। अनचेंजेबल कोई चीज है नहीं, और होगी तो उसके अंदर प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में चेंज तो होना ही पड़ेगा। तो जो प्रोड्यूस करता है वही सत है, ये बुद्धिज्म कहता है। अब देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आज हम केवल बुद्ध को पढ़ेंगे, लेकिन यहां में थोड़ा सा हीनयान को समझना पड़ेगा। 3 शब्दों का ध्यान रखिएगा। एक शब्द होता है स्थविरवाद, एक शब्द होता है थेरवाद, और एक शब्द होता है हीनयान। ये तीनों एक ही चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं है। स्थविर का मतलब होता है बूढ़ा। जब बुद्ध चले गए तो जब बुद्ध का संघ था उसके अंदर डिस्प्यूट्स होने लगे, तो जो बूढ़े वाले थे, अच्छा बूढ़े लोग नया रास्ता अपनाना चाहते हैं या रिजिड रहते हैं? तो जो रिजिड थे उनकी उम्र भी ज्यादा थी, उनको स्थविर कहते थे। और यंगस्टर्स क्या होता है, नहीं अब ये कर लेते हैं, नहीं अब ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। तो आमतौर पर वो बन गए महासांघिक, क्योंकि वो भीड़ में ज्यादा थी, उनका महासंघ बन गया। तो जो बूढ़े और अपरिवर्तनवादी थे, रिचुअलिस्ट थे, स्टबर्न थे कि चेंज नहीं होंगे, उनको कहा गया स्थविर। उनके सिद्धांत को स्थविरवाद कहा गया। जो यंगस्टर्स थे, चेंज होने के मूड में थे, उनको महासांघिक कहा गया। अब कॉमन सेंस से बताइए, बुद्ध ने जो कहा उसके ज्यादा नजदीक स्थविर होंगे या महासांघिक होंगे? स्थविर होंगे, सीधी सी बात है ना। तो स्थविरवाद बुद्ध के मूल दर्शन के ज्यादा नजदीक माना जाता है। इन जनरल ये मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। स्थविरवाद घिसते घिसते बन गया थेरवाद। इसी थेरवाद को महायान के लोगों ने अपमानित करने के लिए कहा हीनयान, कि तुम छोटे यान वाले लोग हो, कम लोग हो। हीनयान के 2 मतलब हैं, एक तो कम लोग हैं, एक अरहत और बोधिसत्व की एक डिबेट है जो हम निर्वाण के बाद समझेंगे, उसमें इसका जिक्र आएगा। इस वजह से उसका नाम हीनयान पड़ा। तो हीनयान नाम नहीं है, हीनयान उसका अपमान करने के लिए गढ़ा गया नाम है।
स्थविरवाद, थेरवाद उसके मूल नाम थे। इन लोगों ने बुद्ध के अनित्यवाद को चेंज कर दिया क्षणिकवाद में। क्षणिकवाद को विस्तार में तो हम पढ़ेंगे जब हीनियन को पढ़ेंगे, और क्षणिकवाद को अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट्रीनेस, थियरी ऑफ मोमेंट्रीनेस, जिसका संकेत मैं कर चुका हूं। अब एक और एग्जांपल से बात समझा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई आपके अंकल हैं, आज से 20 साल पहले आप गांव गए थे, उसके बाद से गांव गए नहीं, या गए तो उनके घर नहीं गए, और उस समय उनका एक छोटा बच्चा आपने देखा था, 6 महीने का था, 1 साल का था। आप उनके घर गए, उस बच्चे के साथ में थोड़ा खेले कूदे, चिकोटी काटी उससे थोड़ी सी, और लौट के आ गए। 20 साल के बाद फिर से आपको मौका मिला गांव जाके उस घर में जाने का, और आप उस घर में गए। 20-21 साल के एक बच्चे ने दरवाजा खोला और उसने पूछा, जी बताइए किससे मिलना है? और आपने कहा, तू चिंटू है? उसने कहा, हाँ जी। अरे इतना बड़ा हो गया तू, इतना सा था, ऐसे ही बोलते लोग, इतना सा था। वो ये मान के चलते हैं कि ये वेट करेगा बड़ा होने से पहले, जब मैं बोलूंगा उसके बाद बड़ा होना शुरू करेगा। अरे आप 20 साल नहीं आओगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, बच्चा तो बड़ा हो जाएगा। इसको झटका लग रहा है कि यार इतना सा छोड़ के गया था मैं, इतना बड़ा कैसे हो गया? लेकिन जो रोज देख रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि बड़ा हो गया। अब ये बताइए कि वो जो बच्चा था इतना सा, और अब इतना हो गया 6 फीट का, 5.5 फीट का, ये एक खास दिन में हुआ, एक खास साल में हुआ, रोज हो रहा था, रोज किसी खास घंटे में हो रहा था, किसी खास मिनट में हो रहा था, कहाँ हो रहा था? हर मोमेंट में हो रहा था। और अगर हर मोमेंट में हो रहा था तो इसका मतलब है कि जो उत्पादन कर रहा है मोमेंट्री है। इसे यूं कहें कि एक खास सेकंड में मैं जो हूं, अगले सेकंड में मैं वो नहीं हूं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसके अगले स्लाइड में समझेंगे, मैं अभी यही समझा देता हूं ताकि अगले में टाइम ना खराब करना पड़े। एक ह्यूमन बीइंग के बारे में सोच के देखिए, वो क्या है। उसके अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं बहुत सारी। तो मैं क्या हूं? बेसिकली मैं तरह तरह की सेल्स से बने ऑर्गन्स का एक एग्रीगेट हूं। इतना ही तो मामला है ना। मेरे हाथ के सेल मेरे पैर के सेल से अलग है, मेरे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स, मेरे हाथ पैर के सेल से अलग है। ये समझ में आता है, पर सेल सब में है, सब ऑर्गन्स में है। तो कुछ स्टेम सेल्स से बनी अलग अलग तरह के सेल्स से बने अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स की एक समष्टि या कलेक्टिविटी या एक एग्रीगेट है एक व्यक्ति। ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरा, अब मैं अपने हाथ के बारे में सोचूं, मेरे हाथ में जितने सेल्स हैं वो सारी सेल्स स्टेबल हैं, चेंज हो रही हैं? लगातार चेंज हो रही है, उनके अंदर एक्टिविटी चल रही है, लगातार चल रही है। और मैंने ये भी पढ़ा है, कहीं बायोलॉजी वाले बता पाएंगे कि करीब 7 साल होते होते हमारी बॉडी की सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं। ये बात भी सही है। इसका मतलब आज से 8 साल पहले जो सेल्स थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं है मेरी बॉडी में, सब चेंज हो चुकी हैं। तो 8 साल पहले जो था और आज जो है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, पर तब भी लोग यही मानते हैं कि मैं वही हूं जो आज से 50 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो दरअसल हम 2 बातें कर रहे होते हैं। एक बात करते हैं कि वो बहुत सारे ऑर्गन्स का एग्रीगेट है, और हर ऑर्गन के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हर क्षण बदल रहे हैं। तो रियल एग्जिस्टेंस किसकी है? मेरी सेल्स की है या मेरी है? उत्पादन कौन कर रहा है? हाथ का उत्पादन कर रहा है या सेल का उत्पादन कर रही है? सेल का। तो रियल एग्जिस्टेंस मेरी सेल्स की है, और वो सेल्स हर मोमेंट में चेंज हो रही हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप समाज में या किसी व्यक्ति के भीतर होने वाले परिवर्तनों को बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे तो आप पाएंगे कि सारे परिवर्तन अंततः एक क्षण या मोमेंट में ही होते हैं, और लगभग हर मोमेंट में हो रहे होते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आप फिल्में देखते हैं, है ना? तो जब हम छोटे थे तो एक प्रोजेक्टर उस समय मार्केट में मिलना शुरू हुआ, तो हम लोग बड़े शौक में खरीद के ले आए प्रोजेक्टर। हम बच्चे थे तो शौक में ले आए। उसमें क्या था कि फिल्म की रील लगती थी और यूँ घुमाना पड़ता था हाथ से, तो फिर उसका प्रोजेक्शन हमें स्क्रीन पर दिखता था। नियम ये था कि स्पीड आपकी ठीक रहनी चाहिए, और स्पीड जो आइडियल मानी गई है 24 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड होती है। 24 तस्वीरें अगर आप 1 सेकंड में घुमा पा रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे वही गति नजर आएगी जो जीवन में नजर आती है। एक बच्चा चलता हुआ जा रहा है, 24 फ्रेम 1 सेकंड में चलेंगे तो बच्चा चलता हुआ नजर आएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है किसी को तो यूँ समझ लें कि जो फिल्म है
24 चित्र हैं और हर चित्र में हल्का हल्का परिवर्तन हो रहा है। एक एक देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक साथ चला देंगे तो यूं दिखेगा कि हाथ यूं उठ गया। ठीक, 1 सेकंड के 24 फ्रेम है तो 1 मिनट के 60 गुणा 24 कर लीजिए, 1440 फ्रेम हो गए। और 3 घंटे में 1440 गुणा 180, इतने फ्रेम कर लीजिए। इतनी तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें एक खास गति पे घूम रही हैं, प्रोजेक्शन हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके सामने लोग घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इतने पर हमको लगता है कि चीज़ें स्थिर हैं, लेकिन उस स्थिर के पीछे किस गति से अंदर ही अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और बुद्ध को वो चेंजेस उस गहराई पे नज़र आ रहे थे। इसलिए बुद्ध और स्थविरवादियों ने, थेरवादियों ने कहा कि दरअसल जो सत्ता है वो केवल क्षणिक स्तर पे है, एक मोमेंट की है। और इन्होंने इसके लिए कहा कि जो सत्ता है वो क्षणिक धर्मों की है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को देख लें, वो मोमेंट्री रियलिटीज से बनी हुई है, चाहे भौतिक वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। ये जो क्षणिक धर्म है ये भौतिक भी हैं, यानी कि मटेरियल भी हैं, और ये चेतन भी हैं। अब यूं समझें कि इस पेन के अंदर जो परमाणु हैं वो सारे परमाणु बुद्ध के दर्शन के हिसाब से हर मोमेंट में चेंज हो रहे हैं। और जो चेतन है, जो मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग के अंदर के सेल्स या मेरे अंदर की जो चेतना है वो हर क्षण में फ्लो में चेंज होती जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं सत्य नहीं हूं, हाथ सत्य नहीं है। इसका जो मोस्ट बेसिक पार्टिकल है या पार्ट है, जो एटम कह लीजिए मतलब फिजिक्स के सेंस में, या सेल कह लीजिए बायोलॉजी के सेंस में, वो रियल है। और वो भी रियल इस सेंस में कि वो हर मोमेंट में अपने नए रूप को डेवलप कर रहा है, चेंज कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। इस सेंस में अनित्यवाद धीरे धीरे बन गया क्षणिकवाद। और इसी में 2 शब्द दिए जो मैंने आपको पहले समझा दिए। एक शब्द है संघातवाद, यानी कि थियरी ऑफ एग्रीगेट्स। अब आपको एक वाक्य का मतलब समझ में आ जाएगा, थियरी ऑफ एग्रीगेट्स। और एक शब्द दिया संतानवाद, थियरी ऑफ फ्लक्स भी कह देते हैं, कॉन्टिन्यूटी भी कह देते हैं, और स्ट्रीम भी कह देते हैं। दोनों का समझा चुका हूं, फिर से समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं नदी का। अपोहवाद एक शब्द था, वो भी शायद यहाँ थोड़ा सा लिंक हो जाएगा। कोई नदी देखी है आप लोगों ने? कौन सी? चलिए जो भी देखिए, गंगा, गंगा देखिए मान लेते हैं, ठीक है। अब बुद्ध की निगाह से देखिए नदी को। और बुद्ध के समय के थोड़ा सा बाद ग्रीस में एक फिलोसोफर हुआ हेराक्लाइटस नाम का। उसने एक वाक्य कहा कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। उसका शिष्य था कैटिलस, उसने कहा एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते, 2 बार छोड़िए, 1 बार भी नहीं नहा सकते। बुद्ध की परंपरा के कुछ लोगों ने भी कहा कि एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। क्या कहना चाह रहे हैं? एक नदी में 2 बार क्यों नहीं नहा सकते? और नदी का मतलब क्या है? नदी क्या है? नदी में एक क्षण में देखें तो बहुत सारे पानी के कण हैं और वो बहते जा रहे हैं। हर मोमेंट में, एक मोमेंट में असंख्य ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर हैं। इस तरह से जुड़े हैं कि बूंदें अलग अलग दिख नहीं रही, क्योंकि हमारी आंख को उतना बारीक देखने की क्षमता नहीं है। और हर मोमेंट में बह भी रहे हैं। एक बूंद से पिछली बूंद ऐसे चिपकी हुई है, और एक बूंद के साइड में भी बूंद चिपकी हुई है, सारी बूंद ऐसे चिपकी हुई हैं, और क्रम में भी चिपकी हुई हैं। तो एक समय में चीजों का चिपका होना, जैसे टेबल है, लेक्चर स्टैंड है, इसमें एटम्स चिपके हुए हैं, तो एक एग्रीगेट है, संघात है। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये क्या है? संघात है, बहुत सारी सेल्स का है। लेकिन इसके अंदर जो सेल्स हैं या जो एटम्स हैं, वो एटम्स भी हर क्षण अपनी संतान को पैदा करके, यानी अपने सक्सेसिव एटम को पैदा करके या सेल को पैदा करके मरते जा रहे हैं। तो क्षणिकवाद 2 सिद्धांतों पर टिका है कि दुनिया में दिखने वाली चीजें एक तो संघात हैं, एग्रीगेट हैं, और हर एग्रीगेट के भीतर भी लाखों करोड़ों क्षणिक धर्म हैं जो हर क्षण अपनी परंपरा में नई एंटिटी को जन्म देके मर जाते हैं। अब नदी के मामले में आपने ये तो समझ लिया कि नदी संघात भी है और संतान भी है, सक्सेशन भी है। हम नदी में क्यों नहीं नहा सकते? इसकी एक सिंपल व्याख्या तो ये है कि आप जब नदी में नहाने गए थे, अगली बार जब गए तो नदी बदल गई थी। ईमानदारी की बात है, नदी ही नहीं, आप भी बदल गए थे, क्योंकि आप भी तो संघात और संतानवाद में चल रहे हैं। आज जो नहाने गया है और कल जो गया है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स चेंज हो चुके हैं, सेम व्यक्ति तो है ही नहीं वो वाला। अब कैटिलस जो अगली बात कह रहे हैं, हम एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पूरी बॉडी नदी में एक साथ नहीं जाएगी। पहले पैर जाएगा, या पहले सिर जाएगा, या पहले एक लेवल पे जाएंगे, सीधे कूदेंगे तो
आप पैर से गए नदी में, जब तक सर पहुंचा तब तक नदी भी बदल गई। सिर्फ नदी बदली, आप भी बदल गए, हम भी बदल गए। और अगर तब तक नदी भी बदल गई, मैं भी बदल गया, तो मैं एक नदी में एक बार भी कैसे नहा सकता हूं? ये क्षणिकवाद का तरीका है, और क्षणिकवाद सीधे सीधे अनित्यवाद का ही एक लॉजिकल, क्या कहना चाहिए उसका, ऑफशूट कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए। हेराक्लाइटस मैंने आपको समझा ही दिया, एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, और क्रेटलस ने क्या कहा, 1 बार भी नहीं नहा सकते। डेविड ह्यूम की बात हम आगे पढ़ेंगे आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये भी ये कहना चाह रहा है कि आप जब संसार को ठीक से देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक फ्लो में चीजें चल रही हैं, स्टेबल चीजें नहीं होती हैं। हेनरी बर्गसा का नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है। इन्होंने भी कहा कि संसार में हर चीज एक मोमेंट के लिए होती है, हर मोमेंट चेंज होती रहती है। विलियम जेम्स, ये वो व्यक्ति है जिससे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सिद्धांत दिया, जो एकदम लगता है कि बुद्धिज्म से प्रभावित है। और आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म के भी हैं और प्रैग्मेटिज्म के भी फादर माने जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म और फंक्शनलिज्म बहुत नजदीकी धाराएं हैं। फंक्शनलिज्म कौन से विषय की बात आप कर रहे हैं? साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं? किसने कहा फंक्शनलिज्म? आपने किस विषय में? साइकोलॉजी में ना। फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी में भी है, वो एकदम अलग है। वहां पर मर्टन, पार्सन्स, रेटलिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, इन सबको आप पढ़ते हैं, उसमें वो एक अलग धारा है। जो साइकोलॉजी का फंक्शनलिज्म है उसी को फिलोसफी में प्रैग्मेटिज्म कह देते हैं। और ये प्रैग्मेटिक फिलोसफर माने जाते हैं, अमेरिका में थे और अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं। इन्होंने आत्मा की व्याख्या करते हुए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, जो हम मानते हैं कि लगभग लगता है कि बुद्ध ने वो बात कही थी। एन व्हाइटहेड ने बड़ी गहरी बात कही थी कि जब तक आप दुनिया को देखते हैं तब तक वो बदल जाती है। आप फिर से देखेंगे, फिर बदल चुकी होगी। आपको लगता है कि वही है और उसमें चेंज आ चुका होता है। देखने की निगाह चाहिए तो फिर हमें दिखता है कि बदलाव आ गया। अब अनित्यवाद कह तो दिया बुद्ध ने, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। बौद्ध दर्शन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निर्वाण, मतलब पसीने छूट जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। अभी समझाऊंगा कैसे छूटते हैं पसीने। पहले बाकी आसान प्रॉब्लम्स देख लीजिए। ये सब है जिनका जवाब दिया जा सकता है, जैसे मेमोरी है। वैसे इन सबको आत्मा के साथ पढ़ना ज्यादा यूजफुल है, पर हल्का सब समझ लेते हैं। स्मृति का मतलब क्या है? एक्स मोमेंट में कुछ हुआ था और वाई मोमेंट में मुझे याद है कि एक्स में क्या हुआ था। इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा हो जो कम से कम 2 मोमेंट्स में रहा हो। अगर एग्जिस्टेंस एक मोमेंट का ही है तो मेमोरी कैसे किसी को काम करती है? रिकॉग्निशन या प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है किसी को पहले देखा हुआ था, बाद में फिर से देख के पहचान लिया। अगेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी। भाई अगर आप ये कहें कि मैंने इसको 1 साल पहले देखा था, तो 1 साल पहले और आज कोई एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि एक मोमेंट का एग्जिस्टेंस है, तो कैसे इसकी व्याख्या हम मान लें? कर्म सिद्धांत, अगर मैंने कोई बुरा काम किया था 10 की उम्र में, तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने एक्स मोमेंट में गलत काम किया था, फल मिला वाई मोमेंट में, तो मानना पड़ेगा कि एक्स और वाई मोमेंट में एक ही व्यक्ति जिंदा था। अगर आप कह रहे मोमेंट्री है तो इसका मतलब मैं तो जिंदा ही नहीं हूं। अगर मोमेंट्री नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फल किसी और को मिल गया, पाप किसी और ने किया था, फल किसी और को मिल गया। तो कर्म सिद्धांत की व्याख्या कैसे होगी? कारणता है, कॉजेशन है। कॉजेशन की शर्त क्या है? कॉज और इफेक्ट के बीच में टाइम का डिफरेंस, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पर ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। मेरे ख्याल से आप भी करने पाएंगे तो कर ही लेंगे। कैसे कर लेंगे? जैसे मेमोरी है, जब मैं कह रहा हूं कि एक्स मोमेंट वाई में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि 99% ऑफ एक्स वाई में चला गया, 1% खराब हो गया, खत्म हो गया, यहां थोड़ा सा नया आ गया, फिर वाई से 99% जेड में चला गया, ऐसे एबीसी में जाता रहा। और इसका मतलब यह होगा कि वाई के पास भी 99% चीजें वो हैं जो एक्स में थी। कोडिंग इस तरह से आई है, और क्योंकि कोडिंग वैसे ही आ रही है, इसलिए वाई को वो डेटा मेमोरी के रूप में पहले ही मिल गया है जिसको आप एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है ना? भाई आप फोन चेंज करते हैं, डेटा क्लाउड में है, नया फोन लिया, ईमेल आईडी डाला, सारा डेटा आ गया। इसमें आत्मा थोड़ा ना आ गई आपके पास। डेटा आने के लिए तो और भी तरीके बहुत सारे हैं, जैसे एक तरीका ही हो सकता है। रिकॉग्निशन भी ऐसे, कर्म सिद्धांत भी ऐसे। भाई जब हम बात कर रहे हैं कि एक्स नाम का वो कॉन्शियस एटम है, जब एक्स से वाई में कन्वर्ट हुआ तो इसके कर्मों का जो डेटा है साथ में शिफ्ट हो गया। अगर कर्मों का डेटा शिफ्ट होता जा रहा है तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से फल तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कॉजेशन में है कि एक्स से वाई में जाने में, क्योंकि लगभग सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, बहुत हल्का सा चेंज आ रहा है, तो इसलिए कॉजल रिलेशनशिप भी वहां पर मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आती। ये सब चीजें एक्सप्लेन हो पाती है। दिक्कत है निर्वाण में। निर्वाण में क्या दिक्कत है?
निर्वाण में दिक्कत यह है कि अगर आप मोमेंट्री तरीके से निर्वाण तक पहुंचे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि निर्वाण भी मोमेंट्री है? अगर निर्वाण एक मोमेंट के लिए है तो उसके लिए इतनी मेहनत कोई क्यों करना चाहेगा? निरर्थक बात है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, निर्वाण तो स्थिर है, स्टेबल है, जैसा मानते हैं बौद्ध लोग भी, परमानेंट है। निर्वाण का मतलब ये स्थिर हो जाना, परमानेंट हो जाना। अगर निर्वाण परमानेंट है और वाई, उस चेन में वाई है वो कॉन्शियस एलिमेंट जिसको निर्वाण मिला, लेट अस अज्यूम, और वाई है नित्य, क्योंकि आप निर्वाण को नित्य मानना चाह रहे, परमानेंट मानना चाह रहे हैं। लेकिन वाई बना है एक्स से जो अनित्य था। तो कॉजल प्रिंसिपल ये है कि जो कॉज होता है, इफेक्ट की नेचर उसके जैसी ही होती है। आप पानी से कपड़ा नहीं बना सकते और धागे से बर्फ नहीं जमा सकते। धागे से कपड़ा ही बनेगा, पानी से बर्फ ही जमेगी, क्योंकि जो कॉज की नेचर है वही इफेक्ट में आएगा। अगर मोक्ष से एक मोमेंट पहले जो चेतन धर्म था या कॉन्शियस एलिमेंट था वो अनित्य था, तो उसने नित्य को पैदा कैसे कर दिया? और यदि आप पीछे जाएंगे तो या तो इसको अनित्य मानना पड़ेगा या इसको भी नित्य मानना पड़ेगा, और फिर सबको नित्य मानना पड़ेगा पीछे तक। और इसका मतलब अनित्यवाद के आधार पर निर्वाण में कैसे नित्यता पैदा होती है, इस बात की व्याख्या करना बौद्ध दर्शन के लिए सबसे टेढ़ी खीर है। व्याख्या हो नहीं पाती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इसकी व्याख्या हो नहीं पाती है। ये था जगत के बारे में सिद्धांत। अब इनके आते हैं आत्मा के सिद्धांत पे, जिसपे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स दुनिया भर में रहते हैं। बहुत परेशानी है। जैसे आपने कहा कि आत्मा के बिना पुनर्जन्म कैसे हुआ, अभी करेंगे पुनर्जन्म, देखिए आपके सामने हो जाएगा। तो कैसे इसकी व्याख्या करते हैं? पहली बात, अनात्मवाद क्या है? अनात्मवाद का सिंपल सा मतलब है अन प्लस आत्मा, यानी कि आत्मा नहीं है। हम बहुत गहराई में जान नहीं रहे। दरअसल अनात्मवाद का मतलब यह भी होता है कि भौतिक वस्तु भी नहीं है। इसे नैरात्म्यवाद के दो अर्थ निकालते हैं बौद्ध लोग। एक होता है पुद्गल नैरात्म्यवाद, एक धर्म नैरात्म्यवाद। पुद्गल का मतलब जैन दर्शन में होता है भौतिक वस्तु, बौद्ध में होता है चेतना। तो पुद्गल नैरात्म्यवाद का मतलब आत्मा नहीं है। धर्म नैरात्म्य का मतलब भौतिक वस्तु भी नहीं। तो भौतिक वस्तु नहीं है मतलब एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आत्मा नहीं है, इस बेसिक प्रिंसिपल को बौद्ध दर्शन में कहते हैं अनात्मवाद। बुद्ध से किसी ने पूछा आत्मा के बारे में, तो बुद्ध ने आत्मा के बारे में कुछ कुछ बातें की, बहुत विस्तार में बातें की। तो अगर आप सोचेंगे कि बुद्ध बहुत विस्तार में बताएंगे, तो बुद्ध ने विस्तार में कुछ नहीं कहा। लेकिन बुद्ध की बातों से लगता है कि वो चेतना प्रवाह को मानते थे। और बुद्ध ने कहीं कहीं ये मजाक जरूर किया है कि आत्मा से प्रेम करना वैसा ही है जैसा किसी अदृष्ट सुंदरी से प्रेम करना। इस हमारे समझ रहे हैं? अब कैसे लोग मिलेंगे कि अरे यार मुझे प्यार हो गया, किससे, ये नहीं पता, फिर भी कहीं देखा तो देखा भी नहीं, बस हो गया है। तो अब उसको क्या करेंगे? मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे उसको इलाज करवाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, देखा ही नहीं, कोई है ही नहीं, उससे प्रेम कर रहे हैं। या वो कहते हैं किसी ऐसे अज्ञात महल में जाने के लिए सीढ़ियां तैयार करना। अज्ञात महल की सीढ़ियां, कि कोई सीढ़ियां लेके घूम रहा है, आप उसको कहाँ जा रहे हो? अरे अज्ञात महल में जा रहा हूं। तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो आत्मा से प्रेम करना किसी अदृष्ट और कल्पित रमणी या सुंदरी से प्रेम करने के बराबर है, या किसी अज्ञात महल की सीढ़ियां बनाने के बराबर है। तो आत्मा को लेकर बुद्ध ने ठीक ठाक व्यंग्य किया कि यह निरर्थक विश्वास लोगों के बीच में है। अब एक बार संक्षेप में समझ लीजिए कि आत्मा को लेकर भारतीय दर्शन में लोगों ने क्या कहा था, बुद्ध ने किनका विरोध किया। देखिए, भारत में कितने दर्शन हैं मोटे तौर पर? 9 में से 7 मानते हैं कि आत्मा है। कौन 2 नहीं मानते होंगे? और एक बौद्ध, इसकी बात चल रही है। चारवाक और बौद्ध है ना। तो बौद्ध की तुम बात कर रहे हैं। चारवाक ने क्या कहा? जीवित देह ही आत्मा है, इसको बोलते हैं देहात्मवाद। शरीर से कोई आत्मा नहीं होती है, बेकार की बात है। जिंदा शरीर है तो आत्मा है। और ये बात कई लोग साबित भी करते हैं, काफी हद तक साबित कर देते हैं। लोग आत्मा कैसे मानते हैं? वो कहते हैं कि भाई मैं वजन उठाता हूं हाथ से तो हाथ उसका कारण है, चलता हूं तो पैर उसका कारण है। सोचता कौन से अंग से हूं? सोचने के लिए कोई ऐसा अंग चाहिए जो भौतिक अंगों से अलग हो, तो जरूर मेरे अंदर कोई आत्मा होती है, उससे मैं सोचता हूं। यही बेसिक आर्गुमेंट होता है। जिस दिन पहली बार कैलकुलेटर बना और कंप्यूटर बना और एआई ने तो हवाई निकाल दी है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है,
उसमें एक ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एक मेमोरी यूनिट है, और उस कंप्यूटर में कोई आत्मा नहीं है, सब कुछ भौतिक वस्तुएं हैं। उसकी मेमोरी हमसे ज़्यादा है, उसकी सोचने की क्षमता हमसे ज़्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि सोचने के लिए, याद रखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, पहचानने के लिए, जो बातें याद हैं उनको बाहर वापस निकालने के लिए आत्मा तो नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि आत्मा को तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, आत्मा चेतन नित्य है। तो एक दार्शनिक हुए M.N. रॉय, उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति कहे कि मैं चिंतन मनन सब आत्मा से करता हूँ और आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी वाली बात कहे, उसको बुलाओ, लेटाओ और सिर पे 4 हथौड़े मारो जोर जोर से, बड़े वाले हथौड़े। पूरे चांसेस हैं कि उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, सोचने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। अगर आत्मा शुद्ध रूप से चेतन है, भौतिक नहीं है, तो भौतिक हथौड़े की चोट से, जो कि भौतिक सिर पे मारी थी हमने, उससे सोचने की क्षमता कैसे खत्म हो गई? ये भी आर्गुमेंट देते हैं भौतिकवादी लोग। इसलिए चार्वाक का सिंपल मानना है कि आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं तो सोच पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कई लोग जिंदा हैं, स्वस्थ नहीं है, महसूस नहीं कर पाते। कोई कोमा में है, नहीं सोच पा रहा, नहीं महसूस कर पा रहा। किसी की बुद्धि वैसी उतरी नहीं आई कि बहुत ही लो है, मतलब रिटार्डेड है, जिंदा है, चल भी रहा है लेकिन नहीं सोच पा रहा है। तो शरीर से ही सोचते हैं, कोई अलग एलिमेंट नहीं है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भारतीय दर्शन में जो बाकी लोग हैं वो सब आत्मा मानते हैं, पर आत्मा को लेकर उनके थॉट्स एकदम अलग अलग है। न्याय वैशेषिक और मीमांसा ये मानते हैं कि आत्मा एक भौतिक वस्तु है और जो उसमें चेतना है, सोचने समझने की क्षमता है, वो एक आगंतुक गुण है, यानी कि एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट है। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ना हो तो भी चलेगा, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ना हो तो हम रहेंगे ही नहीं। मतलब क्या क्या एसेंशियल है और क्या क्या नॉन एसेंशियल है। जैसे किसी के बाल बहुत लंबे होना, ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी की दाढ़ी है, एसेंशियल नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन किसी के अंदर हार्ट बीट्स नहीं है तो चलेगा या नहीं चलेगा? किसी का हाथ कट गया, मान लीजिए गाड़ी के नीचे आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? किसी के पैर पे सांप ने काट लिया और डॉक्टर ने कहा 2 ही ऑप्शन हैं, या तो पैर कटवा लो या सबको जल्दी से मिलके वसीयत लिख के तैयारी कर लो। 2 ही ऑप्शन है, 3 घंटे का मामला है। पैर कटवा लो अभी तो बच जाओगे, नहीं तो 3 घंटे तुम्हारे हाथ में, वसीयत वगैरह लिख सकते हो आराम से। तो क्या करेंगे हम उस समय? सीधी सी बात है, पैर कटवा लेंगे भाई, जो बच सकता है वो बचाएंगे। पर अगर सांप ने काटा सिर में या गर्दन में काट लिया, डॉक्टर कह रहा 2 ही रास्ते हैं, तो गर्दन कटवा लो या 3 घंटे बाद देख लो। इन दोनों बातों में अंतर है, एक ही बात है। तब हम कहेंगे मत काटो, 3 घंटे तो हैं काटने पर तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये, कुछ चीजें एसेंशियल है जिसके बिना अस्तित्व नहीं है, कुछ चीजें एक्सीडेंटल नहीं, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। न्याय वैशेषिक मीमांसा के हिसाब से चेतना यानी कॉन्शियसनेस आत्मा का एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, यानी शुरू में आत्मा चेतन नहीं है। पहली बार जब परसेप्शन होता है तब आत्मा चेतन हो जाती है, और मोक्ष में आत्मा से चेतना खत्म हो जाती है। जो लोग मानते हैं कि आत्मा चैतन्य होती है, ऐसा सब लोग नहीं मानते हैं। हमारे भारत में 3 दर्शन मानते हैं कि आत्मा चेतन नहीं होती है। जैन और वैष्णव वेदांत मानते हैं कि आत्मा में जो चेतना है वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जब भी आत्मा होगी चेतना के साथ ही होगी। मैं उम्मीद करूं कि आप चेतना समझ रहे, सोचने महसूस करने की क्षमता है, उसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सांख्य आत्मा में चेतना नहीं है, अंतर समझिए। ये कह रहा है आत्मा चेतना एक ही बात है। ये कह रहा है कि आत्मा में चेतना है पर वो हमेशा है। ये कह रहे आत्मा में चेतना है पर वो हमेशा नहीं है। मूछ दाढ़ी की तरह है, एक उम्र के बाद आएगी, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक उम्र के बाद चली जाएगी, यानी मोक्ष में चली जाएगी, शुरू में नहीं थी। और अद्वैत वेदांत ये कह रहा है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। कई लोग बहुत भोले भाले ये मान लेते हैं कि भारत के 7 दर्शन आत्मा मानते हैं, यानी कि एक ही बात मानते हैं। एक बात नहीं मानते हैं। एक ही बात को स्वीकार करने में भी बहुत इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब इनकी तुलना में अगर देखें तो बुद्ध ने अनात्मवाद के मामले में क्या क्या बातें समझाने का प्रयास किया।
अनात्मवाद को समझाने के लिए ना बस एक शब्द भी यहां पर समझ लें, चेतना प्रवाह। बुद्ध जो कहना चाह रहे हैं वो है चेतना का प्रवाह, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हम कई बार समझ चुके हैं, उसी बात कर रहा हूं कि एक चेतना का प्रवाह चलता जा रहा है, उसी को लोग भूल से आत्मा कहते हैं। और बुद्ध ने कहा क्योंकि हम आत्मा नाम की वस्तु को नहीं मानेंगे, हम केवल ये मानेंगे कि चेतना का प्रवाह चलता रहता है, इसी को बोलते हैं अनात्मवाद। और यहाँ आचार्य नागसेन आते हैं, ये बहुत खतरनाक एंट्री है। बुद्ध आपको पता है 6th सेंचुरी BC के व्यक्ति हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 200-250 साल के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का विस्तार होना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। पहली संगीति, दूसरी संगीति, पहली